इति सत्य नमस्ते। पूज्य जन, पवित्र आत्मा, सत आत्मा, सतगुरु, सत संत, मुल्ला पादरी, सभी धर्म के पवित्र आत्माओं, सत्यवादी लोग, आप लोग को मेरा नमन है। आज मैं इस्लाम के बारे में सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। इस्लाम और क्रिश्चियन, ये दो धर्मों का चर्चा करूँगा। उसमें हिंदू भी मैं लाऊंगा बीच में। आप लोग ध्यान से सुनो, आपको सुनना होगा। मैं अंतिम हूँ और पूर्ण ज्ञान दे रहा हूँ। इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए बन जाएगा। अब सत्य युग आएगा, आ रहा है। सभी को सत्य में समा जाना है। तो मैं इस्लाम के बारे में बोल रहा हूँ। सभी मुसलमान भाई बहनों, आप लोग को मेरा प्रणाम है। आप लोग ठंडे दिमाग से, गहराई से बात को समझे और सुने, ये मेरा निवेदन है। ठीक है। परम पिता ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो सुप्रीम है ना, सुप्रीम, सब मानते हैं। आप भी मानते हो, अल्लाह को मानते हो। आपको पता नहीं है आज इस्लाम को कितना बदनाम कर रहे हैं लोग। बदनाम हो गया है इस्लाम, ये तो आप जान रहे हो ना। और आपको कभी कभी दुख भी लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लोग इस्लाम को गाली देते हैं, अच्छी बात नहीं है। मजहब को गाली देना अच्छी बात नहीं है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई लोगों, इस्लाम को महान बनाना है ना। इस्लाम महान है ना। सभी लोग अल्लाह को माने, है ना। चाहे मुँह से अल्लाह न कहे, ऊपर वाला ही कहे, लेकिन एक अल्लाह को जानने वाला हो जाए सारे संसार में। यही तो चाहते हो आप। उसके सिवा कुछ और दूसरा भी चाहते हो क्या? आज देखो, इस्लाम को पूरी दुनिया में जिस तरह गाली दिया जा रहा है, आप तो देखते नहीं हो। इंटरनेट में इतने गाली, बुरे बुरे बोल, शब्द यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप भटक उठते हो, आप गुस्से में आ जाते हो, आप तुरंत बदला लेने चलते हो। ये भी आपने भी नहीं देखा अपने आप को। अपने आप के मोड़ के अपने आप में भी तो नहीं झांका। अपने आप को देखना चाहिए। अपना धर्म को पहला देखना चाहिए। अपने धर्म में क्या क्या बुराइयां हो रहा है, अपने धर्म के बीच क्यों लड़ाई चल रहा है। इन लोगों को असली मुसलमान बनाना होगा कि नहीं होगा? बोलो। सबको मुसलमान बनाना है ना, इस्लाम बनाना है, इस्लाम धर्म में। तो आप तो कहते होगे मुंह से, अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मुसलमान हो गया। नहीं होता है। कहाँ होता है? अंदर से उसने अगर कबूल किया ही नहीं है अल्लाह को, अल्लाह को जानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। अल्लाह का मतलब सुप्रीम फादर, और बुरे बुरे कर्म कर रहा है, इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहा है। बोलो, है ना। मुँह से तो बोल रहा है अल्लाह, लेकिन कर्म क्या कर रहा है? इस्लाम को बदनाम कर रहा है ना, है ना। तो अपने अंदर में, अपने में ही है गैर मुसलमान, तो बाहर नहीं है ना। आप कहते हो ना काफिर लोग, अल्लाह को नहीं मानने वाले, अल्लाह के रसूल पर नहीं चलने वाले, तो वही है, अंदर में है, घर में है, अपना मजहब में है। उसको तो आपने कभी देखा नहीं। अगर देख भी लिया तो उसको मारने उतर गए। ये तो बुरा है ना। झगड़ते हो, लड़ते हो, रुलाते हो, कष्ट देते हो, मारने उतर जाते हो। अल्लाह के नाम में हम कुछ भी कर देते हैं कहते हो। मारने मरने दोनों हम कर सकते हैं कहते हो, है कि नहीं? कहो ना। अल्लाह के नाम से जो मन में आए वही, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, ये तो खिलाफ है। ये तो अल्लाह के खिलाफ है, इस्लाम का खिलाफ है ये। ऐसा मत करना। तो पहले अपने आप को झांको,
अपने मज़हब में देखो, अपना देश में देखो कितना बुराइयां हैं, कितनी खराबी है। उसको हटाना होगा सबसे पहले, असली मुसलमान बनाना होगा। और सच्चा मुसलमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ मुँह से बोल रहा है तो इस्लाम को तो खुद बदनाम कर रहा है। दूसरे लोग को तो बात छोड़ो, जो इस्लाम को समझते नहीं हैं उनके पीछे क्यों पड़ गए? जो इस्लाम को कबूल कर रखा है, इन लोगों का तो हालत देखो। सबसे पहले ये लोग क्या कर रहे हैं? अब बोलो, खराबी तो अंदर में है, इस्लाम को तो बदनाम ये कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। गाली तो ये लोग दे रहे हैं, गाली की बात छोड़ो, ये लोग तो इस्लाम को नष्ट कर रहे हैं, अपने भाई लोग। तो इन लोग को बनाना होगा। कैसे बनाओगे बोलो? क्या युद्ध करके, उन्हें कत्ल करके बनाओगे क्या? आप उसको एक को कत्ल करोगे, उसका 4 निकल जाएंगे आपके खिलाफ, उसी का भाई निकलेगा, उसी का बंधु निकलेगा, इस्लाम के खिलाफ इस्लामी निकलेगा। बोलो, इस्लाम धर्म कैसे महान होगा, कैसे फैलेगा, अल्लाह को कैसे जानेंगे लोग? तो क्या कत्ल करना, युद्ध करना, ये इस्लाम धर्म है क्या? बोलो, गौर से आप गहराई में जाओ। ठीक है, मैं तो इस्लाम धर्म को बनाने के लिए आया हूँ, आप मानो या ना मानो। मेरे लिए इस्लाम पराया नहीं है। जो एक अल्लाह को मानते हैं, जानते हैं, प्रेम करते हैं, संसार में सुख शांति लाना चाहते हैं, मेरे प्यारे हैं। मैं इस्लाम को क्यों बुरा कहूँ, मुसलमान लोगों को क्यों बुरा कहूँ? मैं तो जो बोलूँगा सत्य ही कहूँगा। सत्य जो है उसको तो बोलना भी पड़ेगा, स्वीकारना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, तभी बन पाएगा चीज़, बिगड़ा हुआ चीज़। आप सत्य को सुनना भी नहीं चाहते हो, सत्य को स्वीकारना भी नहीं चाहते हो, सत्य जानते भी नहीं हो, सत्य करते भी नहीं हो। कोई भी हो, चलो, सिर्फ मैं मुसलमान को नहीं कह रहा हूँ। तो बोलो, अपना मजहब बनेगा, धर्म बनेगा, आप बनोगे और संसार बनेगा, आने वाली पीढ़ी के सुख भोगेंगे। तो ये तो अल्लाह के खिलाफ हुआ ना, ये तो धर्म के खिलाफ हुआ। धरती बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आपको सुनना होगा, मैं अनुरोध करके सुना रहा हूँ, आपको सुनना होगा। ये सत्य ज्ञान है, अंतिम ज्ञान है, आप मानो या ना मानो, क्योंकि मोहम्मद जी अंतिम पैगंबर है, शक नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब तो कोई अगर मोहम्मद जी का नाम लेता है, आप गुस्से हो जाते हो, अरे मूर्ख क्या नहीं करता। आपने, मैंने कहा ना, अपने लोग कितने बुराई कर रहे हैं उनको तो आप देखते नहीं। कोई लोग, कोई जानते नहीं है किसी चीज़ को, तो उसको तो प्रेम से समझाना पड़ेगा ना। नहीं समझ रहा है तो उसको भी दंड मिलेगा, आप चिंता क्यों करते हो? अल्लाह दंड देगा। किसी को अगर चोट पहुंचा रहा है तो अल्लाह ईश्वर दंड देता है, आप चिंता मत करना ना। आप खुद ही दंड देने मत निकलो, मत निकलो। आप चिंता मत करो, फिक्र मत करो, अपने ज्ञान का फिक्र करो, अल्लाह का फिक्र करो और अल्लाह के बंदों का फिक्र करो। अगर आप एक हो जाओगे और सबको हम ख़त्म कर देंगे कहोगे, तो ये तो धर्म नहीं होगा ना। क्योंकि अपने अंदर से भी बुराई तो आ रहा है, बढ़ता हुआ। एक तरफ आप इस्लाम को फैलाओगे और अपने अंदर से ही बुरा चीज़ आ रहा है, फिर इस्लाम को खाता चला आ रहा है। आप कहते हो इस्लाम, ये लोग इस्लाम को खा रहे हैं पीछे से। धर्म कहाँ बन रहा है, बिगड़ रहा है ना। इसको साइंटिफिक तरीके से समझो बात को। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो क्रिश्चियन लोग खुश हो जाते हैं, हिंदू लोग खुश हो जाते हैं। क्या बात है, इसी को कलयुग कहा गया ना। इतना अहंकार हो जाता है, इतना घमंड हो जाता है। हाँ देखो देखो, इस्लाम को अच्छा कह रहा है, गाली दे रहा है इस्लाम को, हमारा क्रिश्चियन ठीक ही है, हमारा हिंदू ठीक है। अगर मैं क्रिश्चियन को गाली दूँ तो मुसलमान लोग कहते हैं देखो देखो, हाँ क्रिश्चियन खराब है, हमारा ठीक है। इस तरह का अहंकार एक आपस में, पता नहीं ये कैसा कलयुग है। इसी को नष्ट करना होगा, कलयुग को। अपने आप को कोई देखता ही नहीं है, झांकता ही नहीं है, अपना बुराई को कोई देखता ही नहीं है। उसको कैसे बनाया जाए कोई देख ही नहीं रहा है, नहीं बना रहा है, सिर्फ दूसरों का ही खराबी देख रहा है, आगे बढ़ रहा है। ख़त्म करो, ख़त्म करो, मेरे में लाओ, मेरे में लाओ, मेरे में लाओ, उधर खराब है, सब यही कहता है।
इसी को तो द्वंद्व कहा जाता है ना, द्वंद्व। एक आपस में खाने उतर गए, मारने मरने, तो ये धर्म है क्या? अरे क्रिश्चियन भाई लोग, ये धर्म नहीं है। अरे हिंदू भाई लोग, ये धर्म नहीं है, सावधान हो जाओ, ये अधर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है। ऐसा नहीं, आप कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हो कि क्रिश्चियन में सब कुछ ठीक है और पूर्ण है। आप ये भी नहीं गारंटी दे सकते हो हिंदू में सब कुछ ठीक है, आप पूर्ण हो। मैंने तो पहले कह चुका है, हिंदू में ज़्यादा बिगड़ गए हैं लोग, न जाने क्या क्या चीज़ को मान बैठे हैं ईश्वर कह के, जो कि सबसे पहले तो हिंदुओं को दिया गया था। ये सनातन ज्ञान, ये सत्य ज्ञान तो तब तो हिंदू धर्म भी नहीं कहा जाता था, सनातन कहा जाता था। सत्य सनातन स्वधर्म। अब सिंधु घाटी में बैठ के नाम मिल गया, अब तो हिंदू, मेरे हिंदू को बचाओ। ऐसा भी होता है धर्म, कहीं अधर्म है। इसी तरह इस्लाम भाई लोग, आप भी ऐसे बन गए, अंधे बन गए आप तो ना। यह धर्म हो रहा है और गाली दे रहे हैं, पता नहीं क्या। ये लूसीफर को मानने वाले हैं, ये शैतान को मानने वाले हैं, ये चाँद को मानने वाले हैं, तारे को, सितारा को मानने वाले हैं। ये लोग भी जाके काबा में जाके पत्थर को चुम्मा करते हैं, न जाने क्या क्या शब्द इस्लाम को गाली देते हैं। आपको बुरा लग रहा है सुन के, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि जब आप गाली देते हो तो उन लोग को भी बुरा लगता है। ये तो नहीं सोचा। कहते होगे नहीं, हमने तो कभी गाली दिया नहीं। अच्छा, सच को स्वीकारना होगा, सत्य को। आपने देखा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्लास दिया जा रहा है, हिंदू लोग ऐसे करते हैं, पत्थर मानते हैं, गाय का क्या क्या खाते हैं, ये लोग शैतान को मानते हैं, इन लोग को ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसा क्लास दिया जा रहा है बच्चों को इस्लाम में। ये मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानोगे तो देखो, पूछो अपने धर्मगुरु से, पूछो मस्जिद में जाके, मदरसा में जाके देखो बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। इंटरनेट में ढूंढ के देखो, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, हिंदुइज्म के अगेंस्ट में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। दूसरे मजहब लोग तो ऐसे तो नहीं करते हैं ना, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। देखो मुसलमान को ख़त्म करना होगा, ये लोग अल्लाह को मानते हैं, ये लोग शैतान को मानते हैं, कि पढ़ाते हैं क्या बच्चों को? नहीं पढ़ाते हैं। तो आप अपने उसको भी नहीं मानोगे क्या, जो हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? देखो हिंदू लोग ये करते हैं, ऐसा करते हैं, क्रिश्चियन लोग ये है वो है, हमारा धर्म महान है, इन लोग को ख़त्म करना है, लोग काफिर है। ऐसा पढ़ाया जाता है क्या? अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो वो क्या है, क्या हो रहा है? आप देखो मदरसे में, देखो कितने कितने संसार भर के मदरसे में देखो क्या सिखाया जा रहा है। इस तरह युद्ध किया जाता है, बंदूक चलाया जाता है, इन लोगों को मारना होगा, ख़त्म करना होगा, हमारा इस्लाम को फैलाना होगा। ये पढ़ाया जाता है कि नहीं जाता है? आप अपने आप से पूछो। मेरे वचनों पे आप गुस्सा मत हो, अपने आप को पूछो तो बोलो। धर्म पढ़ाया जा रहा है वहाँ तो अधर्म पढ़ाया जा रहा है, आपको स्वीकारना होगा। हाँ, अगर वहाँ अल्लाह के ज्ञान दिया जाता तो बहुत मज़ा आता। देखो बच्चों, अल्लाह है, अल्लाह को मानना इस तरह माना जाता है। दूसरों का बुराई मत देखो, तुम खुद अच्छा मुसलमान, सच्चा मुसलमान बनना। लोग बिगड़ गए हैं, हमारे मुसलमान लोग बिगड़ गए, आप ऐसा मत बनना। इस तरह अगर पढ़ाया जाना चाहिए। ये तो नहीं हो रहा है। आप तो मानते नहीं होगे। नहीं, हम लोग तो अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं बच्चों को मदरसे में। अच्छा, बुराइयों को तो आप देखते नहीं हो, अंधे बन गए। सत्य को स्वीकारना होगा, इन आँखों से देखा है। हाँ, बच्चों को ऐसा सिखाया जा रहा है वहाँ। अब बोलो ये धर्म है या अधर्म है? बोलो। दूसरे को गाली दे रहे हैं, बच्चों को इतना घृणा पैदा कर दे रहे हैं अंदर में। बोलो ये क्या कर रहे हैं? धर्म दे रहे हैं या बच्चों को अधर्म दे रहे हैं? आप खुद ही पूछो अपने आप से, खुद ही पूछो। अब बोलो इस्लाम धर्म महान कैसे बनाओगे? कैसे महान हुआ? जहाँ गलत चीज़ सिखाए जाते हैं। देखो, मैं सभी देशों को नहीं कह रहा हूँ और सभी मुसलमान भाइयों को नहीं कह रहा हूँ। हाँ, जो सत्यवादी है उसको सत्य ही कहना पड़ेगा, और जो हिंदू में, क्रिश्चियन में जो बुराइयाँ हैं उसको बुरा ही कहना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ बुरा को बुरा कहता हूँ, अच्छा को अच्छा कहता हूँ, चाहे किसी मज़हब का क्यों ना हो। आपको स्वीकारना होगा, सभी मज़हब वाले सुनना होगा और उसको बनाना पड़ेगा। और क्रिश्चियन वाले, आप भी यही कहते हो। देखो हिंदू लोग
योग करते हैं, ये करते हैं, ये मानते हैं, शैतान मानते हैं। आपके लिए तो हिंदू भी शैतान मानने वाला हो गया, मुसलमान भी शैतान मानने वाला हो गया। अच्छा, इस संसार में सृष्टि से अभी तक सिर्फ क्रिश्चियन ही है क्या ऐसा? मैंने कह दिया ना, मैं यीशु हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो लटकाओ, मैं यीशु हूँ। मैं समझाने के लिए आया हूँ, सत्य ज्ञान देने के लिए। बिगड़ गए तो लोग। यहाँ पालते हो, यहाँ है ना, यहाँ पालते हो। किस रूप में पता है तुमको? तीसरा रूप का आकार स्वरूप में तुम जानते हो अभी मुझे से। मेरा तो 3 स्वरूप हो, 3 स्वरूप है, तुमने जाना ही नहीं। इसीलिए अब तीन स्वरूप का ही दर्शन देके, पूर्ण ज्ञान देके तुम्हें मुक्ति कराने के लिए मैं आया हूँ। अब जो इसको मानते हैं तुम उसको दुश्मन देखने लग गए, और जो इसको भी मानते हैं, इसको मतलब शरीर को, उसको भी दुश्मन देखने लग गए। जो पत्थर मानते हैं, तस्वीर मानते हैं, वो लोग तो गए भाड़ में। उन लोग का मैं बात नहीं करता हूँ, वो लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन किस हद तक उसका अर्थ क्या है, उसका भी कुछ कॉजेज हैं, कुछ कारण तो हैं, उसको बोलूँगा। लेकिन वो कॉजेज, वो मीनिंग, वो लैंग्वेज को रखते रखते बिगड़ तो गए ना, आखिर बर्बाद हो गए। तो वो बाद में करूँगा उसके बाद। लेकिन आप क्रिश्चियन भाई लोग, आप दिल में मानते हो, एक आकार में, आकृति में, इमेज में। आप कहते हो इमेज नहीं मानते हैं, आप इमेज मानते हो। मैं तो सत्य ज्ञान देने वाला हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। आप इमेज मानते हो, और वो इमेज मेरा इमेज है, पता है, वो आत्मा है, वही मैं हूँ। हाँ, आप किसी भी रूप का इमेज यहाँ धारण करते हो ना, इमेजिनेशन भी इमेज है, क्या पता है आपको? घमंड करते हो। वो भूर लोग कहा मैंने, दूसरा स्वरूप बताया उसको, लेकिन वो भी सत्य है, वो भी सत्य है। जो मानते हो वो भी सत्य है, मत छोड़ना, अभी मत छोड़ो। मैं पूर्ण ज्ञान दूंगा तभी छोड़ना उसको, अभी मत छोड़ो। जीसस को मानते हो ना, मानो, प्रेम से मानो। वो आकार है, आकार मतलब आकृति, आकृति मतलब इमेजिनेशन। आपका जीवात्मा जो चाहता है वही बन जाता है। अगर विश्वास न हो तो आप एक अभी टाइगर को सोचो, चलो, टाइगर, भालू, बंदर, चलो आंखें मूंदो और यहाँ देखो टाइगर, देखो टाइगर बन जाता है। अब बोलो वो क्या है? वो आकार नहीं है, इमेजिनेशन है, वो आकार है। तो क्यों, क्या घमंड करते हो? घमंड मत करो। हिंदू को गाली देते हो? अरे हिंदू में तो तीनों ज्ञान है, साकार को भी जानते हैं, आकार भी जानते हैं, निराकार भी जानते हैं। आप सोचते होगे हिंदू लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं, जो निर्गुण निराकार रूप नहीं है उसको नहीं जानते करते होगे। गलत, मूर्ख हो। दूसरा का अच्छाई तो कभी ढूंढा ही नहीं, पूछा ही नहीं, सिर्फ बुराई बुराई दिखाई दिया। हिंदू लोग को तो पूर्ण ज्ञान है, लेकिन सभी हिंदू लोग को नहीं कह रहा हूँ, सभी हिंदू लोग बर्बाद हो गए तो लोग तो समझो, सुधर जाओ। सभी नहीं, सभी को नहीं कह रहा हूँ। हिंदू में वो ज्ञान है, ऐसे बहुत लोग, संत लोग हैं, गृहस्थ में भी हैं, जो उनको ध्यान करते हैं और तीनों स्वरूप को जानते हैं। इतना पूर्ण ज्ञान है, लेकिन घमंड नहीं करते हैं, युद्ध में नहीं निकलते हैं वो लोग, छिपे रहते हैं। ये सनातन शुरू से दिया है, इसीलिए कोई भी घमंड मत करना, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो। मैं जो कह रहा हूँ इतना ही सुनने का हक है, और उसको बदलने का, सही ढंग से उसे पालन करने का हक है। घमंड करके आगे बढ़ना मत, 1 इंच 1 सूत भी आगे मत बढ़ना, मैं गिरा दूंगा। मैं जाग चुका हूँ, याद करना, मैं शिव हूँ, मैं आदम हूँ, मैं यीशु हूँ, अंतिम हूँ, याद करना। मुसलमान भाई लोगों, आप लोग का कुरान में भी लिखा है, मोहम्मद अंतिम पैगंबर था, है ना, लेकिन उनके बाद भी आने वाला एक था ना, एक है ना, वही हूँ मैं। मानना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है, आप मत मानो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो कह रहा हूँ इसको गौर से समझो, सुनो, और इस्लाम धर्म को महान बनाओ। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन होना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है, क्वालिटी में जाओ, क्वांटिटी से कुछ होता नहीं है। अरे अल्लाह का आपसे हिसाब है, इन लोगों से, दुनिया से क्या हिसाब है? खुद तो बिगड़ जा रहे हो, नरक में जा रहे हो, और दुनिया को मैं इस्लाम बनाऊंगा, अल्लाह को मानने वाला बनाऊंगा। ये भी कोई तर्क होता है क्या? ज्ञान होता है क्या? ये मूर्ख है, ये तो मूर्ख काम हुआ ना। खुद तो बिगड़ जा रहे हो, मुसलमान से गिर रहे हो, इस्लाम को पतन कर रहे हो, धर्म को, और दूसरा को इस्लाम बनाना चाहते हो। तुम कैसे धर्मी हो? अधर्मी हो तुम तो, इस्लाम को बर्बाद कर दिया। सबसे ज़्यादा हिंसा वहीं हो रहा है, कत्ल हो रहा है, लोग मर रहे हैं,
अरे दिखाई नहीं दिया क्या आपने में कितना खराबी है? बाप रे, झांको वापस, आप अपने आप में झांको, अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाओ और अपना देश में, गांव, समाज में बोलो सच्चा मुसलमान बनो, सबको प्रेम करो, अल्लाह को मानो और सत्य में रहो। यही तीन धर्म, तीन चीज़ ही सबसे उत्तम धर्म है। एक, अल्लाह को मानो, सबको प्रेम करो और सत्य में रहो, असत मत करना। ये अगर ये तीन चीज़ इंसान मानने लग गए तो स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन तीनों चीज़ को छोड़ गए। हाँ, तीनों चीज़ को छोड़ दिए। ना तो इंसान को प्रेम करते हैं, सबको एक समान देखते हैं, गरीब को सेवा नहीं करते हैं, अगर करते भी होंगे तो दूसरा मजहब को नहीं करते हैं, अपना ही देश का, अपने ही गांव का, अपने जो नज़दीक हैं, करीब हैं, अपना ही मजहब के प्यार करते हैं। अल्लाह ने ऐसा कहा है क्या? अल्लाह तो कहता है जितने गरीब है सबको सेवा करो, सबको प्रेम करो, सब इंसान को प्रेम करो। एक देखो, वो तो आपका धर्म है ना, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, नरक जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है, उससे आपको क्या लेना देना? गारंटी लेके आए क्या? उसका क्या ठेका लेके आए हो क्या? इसको भी ले जाना पड़ेगा स्वर्ग कह के? ठेका लेके आए हो? खुद भी नहीं जा पा रहे हो, दूसरा को भी चलो चलो कहते हो, तुम भी गिर रहे हो। आंखें मूंद, काला कुछ नहीं दिखाई दिया, काला हो गया, ऐसा होता है कि अल्लाह का 3 स्वरूप है, याद करना। वो प्रकाशित है, प्रकाशित। हिंदू में ब्रह्म कहा गया, मुंह से बोला जाने वाला ब्रह्म नहीं, ब्रह्मांड। जानते हो ब्रह्मांड, यूनिवर्स। वो अगर साउंड से भरा होगा तो कैसा साउंड होगा? वो कितना बड़ा साउंड होगा, तुम्हारा कान फट जाएंगे। उसको ब्रह्म कहा गया, जो कुछ नहीं है लेकिन साउंड में है, ब्रह्म। उसी को ओम भी कहते हैं, ओम, जिसको आप अल्लाह कहते हो, सुप्रीम फादर। मैं वहीं से आया हूँ, मैं वही साउंड हूँ। हाँ, याद करना, शरीर में हूँ, कहाँ नहीं हूँ, हर जगह हूँ, क्योंकि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। मेरा 3 स्वरूप है। ज्योति और साउंड शब्द एक ही समझो, लाइट और साउंड एक ही समझो। साउंड के बिना लाइट नहीं है, लाइट के बिना साउंड नहीं है, वो एक ही है। वो इस 2 आँखों से नहीं दिखाई देता है, दिखाई देने से भी तुम मानते नहीं हो। इसीलिए थर्ड आई का बात किया गया, तीसरी आँख। 2 आँख बंद करके, कान बंद करके, 5 ज्ञान इंद्रिय ज्ञान को जब बंद किया जाता है तो 6ठों स्थान, 6th सेंस में जो उभर आता है सारा ब्रह्मांड चराचर, जैसे नींद जैसा, मृत्यु के भी महामृत्यु, उस पर ब्रह्म। जानते हो? ये लोग हिंदू जानते हैं, मानते हैं। अगर आप जानते हो तो फिर क्यों हिंदू को घमंड कर, हिंदू क्यों दुश्मन हो गए? हिंदू को क्यों मारने उतरे? कितना कत्ल किया? क्यों घमंड करते हो? हिंदू के पास वेद है, वेद। जो चीज़ कुरान में नहीं है वो वेद में है, उपनिषद में है, गीता में है, याद करना। खजाना है, खजाना इतना है कि बोल नहीं सकते हो और कर नहीं पाओगे अपने ज़िंदगी में, इतने ज़्यादा है उसमें। सारा सृष्टि का, ब्रह्मांड का खजाना है वेद में। ठीक है, ज़्यादातर लोग बिगड़ गए हैं, ये तो मैं हर बार कह रहा हूँ। हिंदू लोग, ज़्यादातर लोग बिगड़ गए, उसको भूल गए। बनाना पड़ेगा, सभी को सत्य ज्ञान में आना पड़ेगा, वेद में ध्यान करना पड़ेगा, एक अल्लाह परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म को, और सबको प्रेम करना पड़ेगा देव देवियों के रूप में। देव देवी का मतलब आप तो मानते नहीं हो, क्योंकि आप तो घमंडी हो ना। देव देवी का मतलब जिस पर दिव्य ज्ञान हो, दैविक कला हो, शक्ति हो, पवित्र हो, पाक हो, उसी को देव देवी कहते हैं। देव देवी का मतलब आसमान से आने वाले, 4 हाथ होने वाले, इसको नहीं कह रहे हैं। आप वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, तब पता चलेगा देव क्या है, देवी क्या है। दिव्य स्वरूप, दिव्य मतलब दैविक, दैविक मतलब अल्लाह को जानने वाले, अल्लाह को शक्ति में रहने वाले, अल्लाह को मानने वाले को दैविक। जिसका पास दैविक ज्ञान शक्ति होता है, रूप होता है, वो दिव्य। और जो दिव्य है उसको देव भी कहो, देवी भी कहो। बात को समझते नहीं हो और बस उतर गए हिंसा में, तो छिपा के रखा है इधर। मैं क्रिश्चियन भाइयों को बात कर रहा था जो आकार को मानते हो सिर्फ, और मैं फिर आऊँगा, फिर अपने ही शरीर में मैं प्रकट कराऊँगा सबको।
अपने फ्लैश में खाने दिया था ना, सभी मेरे ही मांस खा रहे हो कह के। हाँ, सिर्फ क्रिश्चियन लोग एक घमंड मत करना, सिर्फ आप ही ने खा रहे हो ऐसा बात नहीं है, हिंदू लोग भी उसी को खा रहे हैं, ब्रह्मा करके खाते हैं। हाँ, ब्रह्मा होती, ब्रह्मा अग्नि ब्रह्मा हुतम कह के खाने वाला भी ब्रह्म है, मैं ब्रह्म को खा रहा हूँ, पकाने वाला भी ब्रह्म है, पाकने वाला भी ब्रह्म है, अर्थात यीशु है, भगवान है कह के खाते हैं हिंदू लोग भी। क्या समझते हो, घमंड करते हो, सत्य को समझते नहीं हो। तो शरीर क्या बना बोलो, ये शरीर ब्रह्म बना कि नहीं बना? जिस चीज़ को आप ब्रह्म खा रहे हो, ब्रह्म से बना हुआ शरीर ब्रह्म हुआ कि नहीं हुआ? जिस तरह यीशु का मांस खाते हो, यीशु का मांस से तुम्हारा शरीर बन गया। अब यीशु होते हो नहीं, यीशु का शरीर बन रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। इसी ज्ञान को देने आया हूँ मैं, दर्शन दे रहा हूँ सबको, मैं अपना आत्मा जगा रहा हूँ सबके अंदर में, प्रकट करा रहा हूँ, मैं प्रकट हो रहा हूँ, मैं प्रकट हो रहा हूँ सबके अंदर में, क्योंकि था, हूँ, रहूँगा, वही एक मैं हूँ। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, अब धर्म को लेके युद्ध बंद करो, झगड़े बंद करो, दूसरे धर्म को गाली देना बंद कर दो, दूसरा धर्म की किताब को पढ़ो, अध्ययन करो, अच्छे अच्छे चीज़ लो, बुरे चीज़ को फेंको। अपने में भी, अपने आप में भी अगर बुरे चीज़ कुछ है तो उसको फेंको। क्रिश्चियन लोग भी यही करना पड़ेगा। जो इस्लाम में अच्छा चीज़ है उसको ले लो, अपना में जितने बुराइयाँ हैं उसको फेंको। हिंदू लोग भी यही करो, दूसरे में, क्रिश्चियन में, इस्लाम में अच्छे चीज़ क्या है उसको लो, ग्रहण करो, और अपने पास से बुराइयाँ फेंको। पत्थर को मारना छोड़ दो, बहुत ज़्यादा हो गया, पत्थर को मारना छोड़ दो। तुम्हें गाली दे रहे हैं लोग, और जो गाली दे रहे हैं वो लोग तो महामूर्ख है। तू तो मूर्ख है, पत्थर मानते हो, लेकिन जो गाली देते हैं वो लोग तो महामूर्ख है। मैं कहते हैं उन लोगों को महामूर्ख, सच्चाई को समझते नहीं है, गाली देते हैं। समझो। तो अभी समय हो गया, हो चुका। सभी मुसलमान भाई बहन, आप लोग को अब इस्लाम को महान बनाना है, सबसे प्रेम करके। अपना संस्कार लेके मत जाना, आप क्या करते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, उसको भी वही करना पड़ेगा, वही खाना पड़ेगा, ऐसा मत करना ना, गलत है ये। आप क्या पहनते हो, कैसा पहनते हो, क्या उसको भी ऐसे रहना पड़ेगा क्या? ज़माना कहाँ पहुँच गया। अरे तुम्हारा अंतर ठीक होना पड़ेगा, आत्मा, मन ठीक करो, मन में पहनो क्या क्या पहनना है। अंदर में ठीक हो तो बस हो गया, अंदर बेठीक हो, बाहर कुछ भी पहनो तुम, क्या होगा? तुम मुसलमान थोड़े हुए, एक नंबर का काफिर हो जाएगा तुम। पहनने से क्या होगा? अंदर में अगर मुसलमान नहीं हो, इस्लाम को सही ढंग से नहीं निभा रहे हो, तो दाढ़ी मुझ से तुम्हारा क्या होगा, टोपी से क्या होगा? बोलो, मुझे जवाब दो। अगर इस्लाम को सही ढंग से नहीं निभा रहे हो, अल्लाह के रसूल को नहीं पालन कर रहे हो अगर, तो तुम्हारा दाढ़ी मूछ क्या, तुम्हारा ड्रेस क्या करेगा? बोलो, तुम कैसे मुसलमान हुए? नहीं, मैं गारंटी दे देता हूँ, नरक जाओगे। ऐसा मत करो। सच्चा मुसलमान बनो तो दिल से बनता है, दिल से। ईमान लाओ सबको, ईमान। हाँ, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है अल्लाह को मानना, वो माने या ना माने छोड़ दो। तुम सत्य में रहो, किसी को दर्द मत पहुंचाओ, अल्लाह को याद करो। 5 बार नमाज पढ़ने का टाइम बस पढ़ दिया, हो गया। पढ़ते क्या हो? बोलो, क्या पढ़ते हो? सिर्फ पढ़ने से होगा? उसको समझो और उतारो अपने जीवन में। 5 बार क्या, वो भी कम पड़ जाता है अगर सच्चा मुसलमान को। तो रूटीन बना दिया, एक तौर तरीके, संस्कार बन गए, बस उसी संस्कार को प्रेम कर रहे हो। उसके अंदर में साइंस किया है, साइंस को लिया ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, अपने शरीर में उसको, अपना जीवन में लागू किया ही नहीं, संसार में लागू किया ही नहीं, दूसरों को सुख हो पहुँचे इस तरह से तूने लागू किया ही नहीं। तो तुम्हारा 5 बार पढ़ने से, झुकने से होगा क्या? बोलो, न तुमको हो रहा है, न दूसरों संसार में हो रहा है। अपने आप को भी नहीं बना पा रहे हो, संसार को भी ढंग से बनाते जा रहे हो। कैसे इस्लाम महान होगा? बोलो, इस तरीके तो इस्लाम महान नहीं होगा। और कह के पंडित लोग अब अर्थ लगाते जा रहे हैं, पढ़ते हैं वेद छिप छिप के, और अर्थ लगाते जा रहे हैं सारे दुनिया में, इस्लाम ठीक है, इस्लाम बड़ा है। पढ़ते हैं गीता, उसी का ज्ञान बता रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं उससे भी गुप्त ज्ञान, शिव का, आदम का, मेरा ज्ञान को बारे में बात कर रहे हैं, खेचरी भूचरी बात कर रहे हैं। नाम मत लेना इन क्रियाओं का, खबरदार, मैंने कह दिया ना, अधिकार नहीं है। वेद का, शिव संहिता का, जो पार्वती को ज्ञान दिया था ना मैंने,
गोप्य ज्ञान, इस ज्ञान के बारे में करना तो छोड़ो, नाम भी मत लेना अगर सच्चा सत्यवादी नहीं हो तो। खेचरी भूचरी का नाम लेते हो, हंस का नाम लेते हो, खुद सत्यवादी नहीं हो, खबरदार। तुम अमृत पीने की कोशिश करोगे ना, तुम विष पियोगे, विष, याद करना। कुंडलिनी जगाने की बात करते हो, छिप छिप के कुंडलिनी पढ़ते हो, सट चक्रा के बारे में अध्ययन करते हो और बोलते हो इस्लाम बड़ा है। झूठे, मेरे ज्ञान को अंदर ही अंदर चोरी करते हो और वहाँ इस्लाम को बड़ा दिखाना चाहते हो। सब कुछ शरीर में है, मैंने कह दिया, इसीलिए शरीर को प्रेम करना पड़ेगा, किसी भी मजहब का क्यों ना हो। सभी इंसान को प्रेम करो, सब कुछ यही है। खेसरी भूचरी हंस सट चक्र त्रिनेत्र थर्ड आई ब्रह्मांड, यथा पिंडी तथा ब्रह्मांड। क्या जानते हो कितना शक्ति है इंसान के पास? क्योंकि आदम है ना, मेरे संतान हैं, हाँ मेरे बच्चे हैं। अगर मैं चाहूँ तो सब शक्ति दे सकता हूँ, नहीं चाहूँगा तो खींच भी सकता हूँ। तुम जितनी भी सिद्धि करो, चलो सट चक्र वेदन करके ऊपर चलो, चलो मैं तुम्हें खींचूंगा नीचे, लटका दूंगा, नीचे लाऊंगा। हाँ, अमृत पीने की कोशिश करोगे, अमृत को समझा ही नहीं तूने। मृत्यु में जा रहे हो, मृत्यु में। शिवलिंग का जो संकेत है ना, उसका भेद तो बहुत खतरा है, अगर खोल दूंगा ना गिर जाओगे। मजाक मत करो, तुम तो अभी नीचे पतन कर रहे हो अमृत को। सिर्फ काला ही शक्ति प्रयोग कर रहे हो, डार्क एनर्जी में जा रहे हो, याद करना। बहुत भेद है, बहुत गोप्य गोप्य बातें मैंने लिख के रखा है शक्ति ज्ञान में। सर्प जानते हो? सर्प डार्क एनर्जी से बनता है, ये याद करना, ब्लैक मैटर से। हाँ, एक काला है, एक सफ़ेद है, दो शक्ति है, याद करना। जो सफ़ेद में जाते हैं उन्हें दिव्य कहा जाता है, देव देवी। जो काले में जाते हैं उनको शैतान कहा जाता है, याद करना। डार्क एनर्जी में मत जाओ, मत बुझो, प्रज्वलित हो जाओ। चलो आप अल्लाह के साथ में मिलो ऊपर। ज़मीन के नीचे रहते हैं सर पे, याद करते हो? डार्क एनर्जी है, काले हैं, वहाँ से भी जीव होते हैं, डार्क काला से भी जीव होते हैं। हाँ, याद करना। और सारा ब्रह्मांड में हूँ, मेरे सिवा कोई क्या, शैतान का क्या काम है? वो तो अपने अपने कर्म के फल भोगेंगे। कोई बिच्छू बनेंगे, कोई सर्प बनेंगे, बनते रहेंगे, क्या क्या जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे फिरेंगे अंधेरे में, लेकिन स्वर्ग में नहीं जाना, नहीं स्थान है अगर सत्यवादी नहीं हो, अगर अल्लाह को प्रेम नहीं करते हो अच्छी ढंग से, सही तरीके से, अगर इंसान को नफरत करते हो, तो नरक ही जाना होगा। इसलिए इस्लाम को महान बनाना है तो सबसे पहले अपने आप को महान बनाओ, सच्चा मुसलमान बनो, अपने घर को बनाओ, देश को बनाओ, झगड़े रोको, इंसान को कत्ल करना बंद करो। तभी तो गाली दे रहे हैं ना लोग, बदनाम कर रहे हैं। अब बोलो, लोग तुम्हें, अपने ही बच्चे भी अब तक गाली देना शुरू कर दें, तुम्हारा अपने ही बच्चे खिलाफ में उतर रहे हैं। ये क्या हो रहा है हमारा धर्म में कह के, इसको देखा कभी? आप तो बाहर की बातें करते हो, अपने देश में भी इसके विरोध हो रहा है, अपने बच्चों इनके खिलाफ उतर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था करके। तो पहले, सबसे पहले अपने आप को बनाओ, सच्चा मुसलमान बनो, फिर घर में बनाओ, देश में बनाओ, उसके बाद ही बाहर का बात करो, तभी इस्लाम महान होगा। हर धर्म महान है, ऐसा मत सोचना कि कोई एक ही धर्म महान है, सिर्फ एक ही के पास ज्ञान है, ऐसा घमंड मत करना। सबके पास है, थोड़ा 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 सबको दिया गया था, लेकिन सनातन ज्ञान में तो पूरा है, पूर्ण। यही सत्य सनातन ज्ञान में दे रहा हूँ। अंत में मैं आदम हूँ, शिव हूँ, अंतिम, याद करना, अंतिम अवतार है। बोलो, काबा में शिवलिंग है कहते हैं तो तुम गुस्सा हो जाते हो। हाँ, वहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग मतलब, चलो शिव मत कहो, लिंग तो है ना, स्त्री और पुरुष का लिंग है कि नहीं, उसको हिंदू लोग शिवलिंग कहते हैं, क्योंकि उसे पहले से वो रखे थे, उसका परंपरा था, क्योंकि उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, उसमें राज है, गोप्य ज्ञान है। अभी भी मैं नहीं खोलूँगा। जो खेचरी भोचरी जो अमृत की बात करते हो ना,
इससे ज़्यादा भी और गोप्य चीज़ है, अभी नहीं बताऊंगा मैं क्या है वो। बोलो, है ना वहाँ लिंग? आप भी मानते हो। अब तो लोग का अगर कह दे कि मुसलमान भाई लोग मानते हैं तो आप बस गुस्सा हो जाते हो, रूठ जाते हो, रूठते हो। अरे हिंदू वालों, क्या बात है, क्या हुआ? काबा में लिंग है, शिवलिंग है, जल हो या ना हो, उससे क्या लेना, क्या मतलब हुआ? बोलो, काबा में जाके सर फोड़ के आओ, तुम स्वर्ग में जाओगे क्या? तुम्हारा कर्म बुरे है तो तुम नरक भी जाओगे, है ना? क्या करोगे? सब कुछ अपने पास में है, अंदर में। ना काबा में है, ना मक्का में है, ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना चर्च में है। सब कुछ अंदर में अपना पास में है। अब मक्का के लिए झगड़ा कर रहे हो, मर रहे हो, मंदिर के लिए मर रहे हो, मस्जिद के लिए मर रहे हो, चर्च के लिए मर रहे हो, मार रहे हो। ये धर्म है? अधर्म है, सब अधर्म है। तो घमंड मत करना, धर्म तो चूर हो गया, खत्म हो गया। उसी को बनाने के लिए मैं आया हूँ। क्रिश्चियन भाई लोग, क्या बात है, कहीं मेरी का माँ का मूर्ति बना दिया, कहीं यीशु का मूर्त बना दिया, तस्वीर बना दिया, क्रॉस बना दिया, और खूब गाली देते हो ना दूसरों को, हिंदू को। तो क्या बात है, प्रसाद नहीं खाना होता है, मूर्त का कहते हो, तुम भी तो मूर्त का ही प्रसाद खाते हो। इतना बिगड़ गए, इतना बिगड़ गए, कोई भी अपने आप को नहीं देख रहा है, अपने आप में कोई नहीं झांक रहा है, सिर्फ दूसरा को ही देख रहा है बुरा। और कहते हो उधर शैतान मानते हैं, तुम भी शैतान मानते हो, फिर कहते हो उधर शैतान मानते हैं, सब लोग शैतान मानते हो, मूर्ति मानते हो सब लोग, झूठे कहीं के। एक आपस में आरोप लगाने उतर गए। हिंदू के पास वो ज्ञान है, याद करना। मैं हिंदू नहीं कहता हूँ, हिंदू को मैं नहीं बढ़वा रहा हूँ, बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। घमंड मत करना हिंदू लोग, सनातनवादी लोग, जो अभी हिंदू नाम दिया गया है, इन लोग का पास में है सब कुछ खजाना। देखना आखिर में वही सत्य सनातनवादी बन जाओगे। जितने मुसलमान भाई लोग हैं, क्रिश्चियन भाई लोग हो, इसी सनातन ज्ञान में आना पड़ेगा, गारंटी दे देता हूँ। चलो, अगर नहीं है तो लटका दो इस शरीर को, इसी ज्ञान में आना पड़ेगा। 3 स्वरूप को जानना होगा, अमृत पान करना पड़ेगा, 6 चक्र को भेदन करना पड़ेगा, ब्रह्मांड को जानना होगा, थर्ड आई को जानना पड़ेगा, लाइट को जानना होगा, साउंड को जानना होगा, अमृत को पान करना पड़ेगा। याद है, दिव्य बनना पड़ेगा, दिव्य शरीर को देव देवी की तरह निर्माण करना पड़ेगा, सबसे प्रेम करना पड़ेगा। जितने जीव प्राणी हैं ये तो उसी अल्लाह ईश्वर का ही संतान है, इसी का ही एक भाग है, इसी का सृष्टि है, करके प्रेम करना पड़ेगा, जैसे हिंदू लोग करते हैं। तुम पूजा मत करो, हिंदू करते हैं तो करने दो। कुत्ते को पूजा करते हैं, सर्प को करते हैं, काऊ चिड़िया को करते हैं, तो तुम्हें क्यों बुरा लगा? तुम तो मारते हो, शिकार करते हो, मछली मारते हो, वो लोग मछली पूजा करते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस देखा कभी? इको क्या हो रहा है? धरती बर्बाद हो रहा है, तुम जितने जीव जानवर को हत्या कर रहे हो। हिंदू लोग पेड़ को भी पूजा करते हैं, तुम पेड़ काट रहे हो, पृथ्वी को नंगा करते जा रहे हो, कितना गर्मी पैदा हो रहा है। जानते हैं हिंदू ये भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का ही अंश है। ये अल्लाह नहीं है, ये पेड़, लेकिन अल्लाह का ही सृष्टि है, इसको बचाना पड़ेगा कह के प्रेम करते हैं, पानी डालते हैं, पूजा करते हैं, करने दो। जो लोग चावल फेंकते हैं नहीं जानते हैं, मूर्ख हैं, लेकिन सिखा दिया था सबको प्रेम करना। जितने जीव हैं, लिविंग थिंग्स हैं, इनको प्यार करना इस धरती में कह के सनातनवादी हिंदुओं को समझाया गया था शिव ने। मैंने दिया था वो ज्ञान, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा धरती कह के। अब तुम वहीं पहुंचने वाले हो, इतना तक एक बैक्टीरिया का भी तुम प्रेम करने वाले हो, क्योंकि अगर एक बैक्टीरिया मरेगा ना, धरती नहीं रहेगा। याद करना, ऐसा सनातन ज्ञान है। जीव को तुम अल्लाह का संतान नहीं मानते हो, ईश्वर का अंश नहीं मानते हो, शैतान। अल्लाह का सिवा कुछ नहीं है इस सृष्टि में। अगर ऐसा कहते हो तो मानना भी पड़ेगा, जो लिविंग थिंग्स है। चलो, तुम्हें खाने पीने के लिए कोई मना नहीं किया, जो भी खाना अच्छा लगता है खाओ, इसका मतलब सबको चुम्मा करते फिरो, पूजा करते फिरो, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रेम तो करना पड़ेगा ना, उसका सम्मान करना पड़ेगा। हाँ, हिंसा नहीं करना होता है, बर्बाद नहीं करना होता है, सबको ऐसा ही जानो, इतना ही प्रेम करो। एक पेड़ को भी, एक पंछी को भी, एक सर्प को भी, एक बिच्छू को भी, एक मछली को भी, एक चिड़िया को भी, एक जानवर को भी बचाओ, सबको, जीव को, तभी धरती बचेगा। ये ज्ञान सनातन में है।
तुम उसको शैतान कहते हो, हिंदू को गाली देते हो। सत्य ज्ञान बचा के रखे हैं तो उनको, वो तुम्हारा दुश्मन होता है क्या? उसने न जाने क्या क्या धारण किया तो करने दो, तुमने भी किया है। अपने आप से पूछो किया है कि नहीं किया है, क्या क्या रखा है, क्या क्या पहनते हो। इसी तरह तुम नहीं जानते हो, तुम क्या क्या पहन लिया, उसी तरह वो भी क्या क्या करता है। बात तो एक ही हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। हाँ, अगर तुम भी सादे होते, नॉर्मल होता, तब तो ठीक है। ये लोग ईश्वर के, अल्लाह के नाम से क्या क्या कर रहे हैं देखो। खुद तो कर रहे हो, दाढ़ी मूछ बाल क्या क्या करते हो, क्या काटते हो, क्या पहनते हो, और अपना तो संस्कार देखा नहीं है। वो तो अल्लाह का हो गया ना, तो वो भी तो क्या क्या करता होगा उसको, वो भी तो अल्लाह का ही, छोड़ो ना, ईश्वर का ही हो। ऐसा तो कभी सोचा नहीं, कभी साइंटिस्ट बन के देखा। अपना सब ठीक, दूसरा का सब खराब। महामूर्ख, आडंबर, पाखंड, कलयुग का अधर्म। ऐसे धर्म का क्या काम। सबको निपटाऊंगा, एक बनाऊंगा, सत्य ज्ञान, सत्य धर्म होगा। हाँ, मानो या ना मानो, इस्लाम भी वहीं आएगा, हिंदू भी वहीं आएगा, क्रिश्चियन भी वहीं आएगा, सत्य में। और एक अल्लाह, एक परमेश्वर को याद करने वाले, ध्यान करने वाले होंगे, सभी को प्रेम करने वाले होंगे। बस ऐसा स्वर्ग होगा, ऐसा स्वराज होगा पृथ्वी। इसी को बनाने के लिए मैं आया हूँ। आप मानो या ना मानो, आपको गुस्सा हो रहा है तो समझना आपके अंदर में शैतान जाग रहा है, सावधान हो जाओ। अगर सत्य बात सुनते वक्त आपको गुस्सा होता है तो समझना मेरे अंदर में शैतान जाग रहा है। मैं किसी का बात नहीं सुन पा रहा हूँ, गुस्सा हो रहा है, इसको मारने को दिल जा रहा है, इसका मतलब शैतान जाग रहा है। मैं तो बनाने का बात कर रहा हूँ और आप बिगाड़ने की बात करते हो, है ना। मैं बनाने का सोच रहा हूँ, आप बिगाड़ने को सोच रहे हो। तो बोलो, बनाने वाला है अल्लाह का प्यारा है या बिगाड़ने वाला अल्लाह का प्यारा है? पूछो, लगाओ आवाज़ अल्लाह से, बोलेगा ना, जवाब मिल जाएगा। मैं धर्म को बनाने का बात कर रहा हूँ, आप तो बिगाड़ने की बात सोच रहे हो। शैतान हो, कहीं शंका नहीं है। शंका मत करना, शैतान जाग रहा है। उसी शैतान को नष्ट करने के लिए मैं आया हूँ, धर्म को नहीं। ना ना ना, धर्म को नष्ट करने नहीं आया हूँ, शैतानों को। हाँ, मेरे लिए तो इस्लाम भी प्यारा है, धर्म है, क्रिश्चियन भी धर्म है, हिंदू भी धर्म है, लेकिन शैतान तो कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। हिंदुओं का भी नहीं छोड़ूंगा, क्रिश्चियनों का भी नहीं छोड़ूंगा, और मुसलमानों का भी नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। धर्म सत्य ही चलाऊंगा आप। इसलिए किसी को डरने की बात भी नहीं है, चिंता करने की बात भी नहीं है, धर्म बिगड़ेगा कह के। और घमंड होने का, गुस्सा होने का, है किसी पर जुल्म ढाने का, ये तो कल्पना भी मत करो। हाँ, धर्म के खिलाफ, ईश्वर अल्लाह के खिलाफ कल्पना तो छोड़ो, सपना भी मत देखना। पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा, पछताने का भी समय नहीं मिलेगा तुमको। मैंने कहा ना, मैं जाग चुका हूं, मैं आ चुका हूं, मैं ही हूं कह के, नहीं मिलेगा टाइम। पछताने का भी समय नहीं है, गया 2016 तक ही मैंने दिया था पछताने का समय। अब तो पछताने का भी समय नहीं मिलेगा, सीधे नरक में जाओगे, काला खाई में। तब पता चलेगा, अरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं कहा गया, ईश्वर ईश्वर मुझे बचाओ। लेकिन मैं तो वहाँ मुस्कुराऊंगा, अरे शैतान मैंने क्या कहा था धरती में, याद करो, मैं तो तीनों लोक में हूँ। अभी तुम मरने के बाद तो भूलोक में आ गए, जीव जीवादि बन के, वहाँ भी मैं हूँ। बोलूँगा, मुस्कुराऊंगा, देखो देखो कहाँ पहुँच गए तू। मैं तो तीनों लोक में हूँ, स्वलोक में भी जाऊँगा, ब्रह्मा लोक में, अल्लाह का लोक में भी हूँ, क्योंकि अल्लाह से आया हूँ मैं तो इधर से उधर से सभी लोक में मैं भ्रमण करता हूँ। तुम मरने के बाद जाओगे जीवात्मा के लोक में, नरक में। मैं देखता रहूँगा, मुस्कुराऊँगा, तुम्हें तो भोगना ही है। इसीलिए अभी ये जो साकार स्वरूप में हो ना धरती में, धर्म के खिलाफ कोशिश मत करना। धर्म मतलब इस्लाम का खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, क्रिश्चियन का खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, हिंदू का खिलाफ नहीं कह रहा हूँ। ये जो सत्य धर्म में दे रहा हूँ ना, सत्य ज्ञान, इसके खिलाफ आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। हाँ, अगर सत्य ज्ञान के खिलाफ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, इसको बिगाड़ने के लिए, इसको दुख कष्ट पहुंचाने के लिए,
तब तो तुम्हें पछताने के भी समय नहीं मिलेगा। समझ जाओ, समझो बात को, मानो, एक मानो, दो मानो, तीन मानो। देखो अभी तो मैं हाथ जोड़ के मानो कह रहा हूँ, लेकिन अंदर में तो नहीं कहूँगा। हाँ, अंदर में समझते हो ना। अगर तुम बुरा करने निकले उस वक्त तो मैं कुछ भी रूप धारण करके तुम्हें समाप्त कर दूंगा। वहाँ तो हाथ जोड़ने वाला नहीं हूँ मैं तो ऐसे असुरों को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। कल की हूँ ना, कल की अवतार हूँ। तुम मुझे नहीं पहचानते हो, नहीं जानते हो, तुम्हें मुझे दिखाई भी नहीं देगा मैं क्या नहीं हूँ। इसीलिए सभी मजहब वालों, एक आपस में गाली देना, हिंसा करना छोड़ो। सभी शास्त्रों को अध्ययन करो, सत्यवादी रहो, सत्य का पालन करो। ज़िंदगी में जितने प्राणी हैं उनमें भी इंसान तो प्रमुख है ना, एक नंबर। इंसान को तो प्रेम करो, गले लगाओ, इंसान को मारना बंद करो। इंसान का हत्या बिल्कुल बंद करो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। धर्म को नाम लेके, अल्लाह ईश्वर का नाम लेके भी मारना तुम्हें मना है, मैंने रोक दिया। तुम्हारा अधिकार नहीं है कत्ल करने का। पापी, कत्ल कर रहे हो मेरा साकार स्वरूप को। कहते हो ये अधर्मी है, इसे मारो, कहते हो तुम तो और महाघोर अधर्मी हो, पापिष्ट। अधिकार नहीं है, जानते हो। मूर्ख अज्ञानी भी तो बेगुनाह है, जानते हो। जैसे बच्चे बेगुनाह होता है ना, इसी तरह मूर्ख अज्ञानी, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो भी बेगुनाह है। तुम बेगुनाह को मार रहे हो, कहते हो तुम धर्मात्मा, पाखंडी। कहते हो धर्म को महान बनाऊंगा, चूर चूर करते जा रहे हो, धर्म को बर्बाद कर दिया। समझ जाओ, मैं आ गया हूँ, मैं आदम हूँ, इतिम शक्ति में अंतिम कल के अवतार हूँ, मैं मसीहा हूँ, मैं यीशु हूँ। इतिम शक्ति।